कहानी भूल भुलैया हवेली का श्राप। उत्तराखंड के एक दूरदराज गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। कहते हैं यहाँ जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। यह हवेली एक समय में राजा विक्रम सिंह की थी, लेकिन एक रहस्यमयी घटना के बाद राजा और उनका परिवार गायब हो गया। उसके बाद से यह हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन रात होते ही वहां अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। एक दिन 4 दोस्तों आदित्य, रोहन, प्रिया और साक्षी ने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे एक YouTube चैनल चलाते थे जिसमें वे भूतिया जगहों की खोजबीन करते थे। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी सबसे खतरनाक यात्रा साबित होने वाली थी। चारों दोस्त रात 9 बजे गांव पहुंचे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें वहां जाने से मना किया। अगर जिंदगी प्यारी है तो उस हवेली की ओर कदम भी मत बढ़ाना, गांव के बुजुर्ग रामलाल ने कहा। लेकिन दोस्तों ने उनकी बात नहीं मानी और कैमरा ऑन कर हवेली की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। हवेली का गेट झंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, वह अपने आप खुल गया। यह अजीब है, प्रिया ने कहा। वे अंदर गए और देखा कि हवेली वैसी नहीं थी जैसी बाहर से लग रही थी। अंदर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और फर्श पर पुराने समय की लाल रंग से लिखी कुछ लकीरें थीं। जैसे ही रोहन ने दीवार पर हाथ लगाया, अचानक हवेली की सारी मोमबत्तियां जल उठीं। ये कैसे हो सकता है? साक्षी डर कर बोली। आदित्य ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया। अभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। चारों ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में गए। वहां एक पुरानी झूला कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। पास ही एक शीशा था जिसमें चारों का अक्स दिख रहा था, लेकिन 5वां अक्स भी था। ये कौन है? प्रिया चीख पड़ी। शीशे में एक काली साया दिखाई दिया जिसकी लाल आंखें थीं। तभी झूला कुर्सी जोर से हिलने लगी और एक डरावनी हंसी गूंजी। चारों घबराकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब हम फंस चुके हैं, रोहन ने कांपते हुए कहा। चारों ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने एक कमरे में एक पुरानी किताब पाई जिसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा उसे अपने साथ जोड़ लिया जाएगा। यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। मतलब इस हवेली में जो भी आता है वह इसका हिस्सा बन जाता है, आदित्य ने कहा। तभी कमरे के कोने से एक छायामान आकृति निकलने लगी। वह आकृति एक बुजुर्ग महिला की थी जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे। तुम लोग यहाँ क्यों आए? उसने कराहती हुई आवाज में पूछा। चारों पीछे हटे, लेकिन महिला ने हाथ उठाया और हवा में एक जोरदार झटका लगा। साक्षी जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अब तीनों दोस्त पूरी तरह डर चुके थे। तभी रोहन को याद आया कि किताब में लिखा था, श्राप को खत्म करने के लिए राजा विक्रम सिंह की आत्मा को मुक्त करना होगा। वे झट से हवेली के तहखाने में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरानी कब्र दिखी। कब्र के पत्थर पर लिखा था, विक्रम सिंह, जिसने हवेली के राक्षस से लड़ाई की लेकिन खुद श्रापित हो गया। आदित्य ने झट से राजा की कब्र को खोदा और वहां एक सोने की तलवार मिली। यही हमें बचा सकती है। तभी हवा तेज हो गई और पूरी हवेली हिलने लगी। वह डरावनी महिला अब एक विशालकाय राक्षस में बदल गई थी। अब तुम सब यहीं रहोगे, उसने चिल्लाते हुए कहा। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और तलवार से महिला की छाया पर वार कर दिया। जैसे ही तलवार उस पर पड़ी, हवेली के चारों ओर आग लग गई और एक जोरदार चीख गूंजी। धीरे धीरे हवेली की दीवारें गिरने लगीं और सब कुछ जलने लगा। आखिरकार चारों दोस्त किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्होंने मुड़कर देखा। हवेली गायब हो चुकी थी, लेकिन आदित्य के कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक काली आकृति जो अभी भी उन्हें घूर रही थी। यह कहानी एक गुमशुदा गांव का रहस्य है। साल 2018, राजस्थान का एक इलाका, जहां पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव
अचानक लोगों की नज़रों से गायब हो गया। सरकारी रिकॉर्ड में गांव का नाम था कोटारी, लेकिन पिछले 20 सालों में किसी ने वहां कदम नहीं रखा था। समीर, एक खोजी पत्रकार, को इस गांव के बारे में पता चला। खबर थी कि इस गांव में जो भी जाता है कभी लौट कर नहीं आता। समीर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसे एक गुमशुदा लड़की नेहा के माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी इसी गांव में आखिरी बार देखी गई थी, तो वह सच्चाई जानने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने दोस्तों रवि और अनामिका को इस एक्सपीडिशन में शामिल कर लिया। तीनों एक रात कैमरा और जरूरी सामान लेकर उस गांव की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अजीब था। पूरा गांव वीरान था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक इसे छोड़कर चले गए हों। घरों के दरवाजे खुले थे, बर्तन ज्यों के त्यों रखे थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। रवि ने एक घर के अंदर जाकर देखा। वहां धूल जमी हुई थी, लेकिन एक टेबल पर ताजा जला हुआ दीपक रखा था। ये कैसे हो सकता है? नामिका ने डरते हुए कहा। समीर ने कैमरा ऑन किया और हर चीज रिकॉर्ड करने लगा। भी हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। नेहा, क्या तुम यहां हो? समीर ने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन घर के अंदर से एक लड़की की परछाई बाहर निकलती दिखी। तीनों उस परछाई के पीछे भागे और गांव के एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। वहां दीवार पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। ये आकृतियां गांव के लोगों के बारे में बताती थीं। ऐसे उन्होंने एक काले जादू का प्रयोग किया था और इसके कारण गांव पर श्राप लग गया। तभी समीर को किसी ने पीछे से खींच लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और देखा कि एक भयानक, बिना चेहरा वाली औरत उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि और अनामिका चिल्लाए, लेकिन उनके कदम वहीं रुक गए। औरत ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम यहां नहीं आ सकते, ये गांव अब हमारा है। समीर ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च और कैमरा उस औरत के चेहरे पर डाला और अचानक सब कुछ हिलने लगा। जमीन दरकने लगी, हवाएं तेज हो गईं और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। इन्होंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। जब वे गांव की सीमा पार करने वाले थे, तो किसी ने समीर का पैर पकड़ लिया। रवि ने उसे खींचकर बाहर निकाला और वे किसी तरह बचकर जंगल में आ गए। जब वे वापस शहर लौटे, तो समीर ने रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखा, लेकिन वीडियो में कोई गांव नहीं था, सिर्फ एक काली स्क्रीन थी और बैकग्राउंड में एक धीमी डरावनी हंसी गूंज रही थी।